जिस इलाके ने मुख्यमंत्री का दावेदार उप मुख्यमंत्री बनाया था वो आज तक यहाँ मुड़कर वापिस ही नहीं आए। ना उचाना में अस्पताल में ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इलाके का ये हाल होगा तो बाकी हरियाणा में क्या होगा। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने सही मायनों में प्रदेश को आत्मनिर्भर बना दिया। अब हमें ये नहीं पता था आत्मनिर्भर का मतलब है। खट्टर साहब और चौटाला जी ने कह दिया भाई हमारे बस का कुछ नहीं, अपना बिस्तर ढूंढो, अपना बिस्तरा ले आओ, अपनी ऑक्सीजन ले आओ, अपना रेमडेसिविर का इंजेक्शन ले आओ, अपना ही डॉक्टर ढूंढो, अपनी नर्स ढूंढो, अपना इलाज खुद कराओ, हमारे बस में नहीं कुछ। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा की निशानी है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का भाई बहन मर गया, किसी का दादा दादी चाचा ताई मर गया और मुख्यमंत्री कहते हैं मरने वालों पे आप शोर ही मत करो। शोर ना करे, रोए ना आदमी तो क्या करे। ना दवा है, ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर है, ना अस्पताल है, ना वेंटिलेटर है और आप कह रहे हैं शोर मत करो। ये कितने दिनों से हमारे भाई बहन सड़कों के ऊपर पड़े हैं। क्या मोदी जी, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला एक बार भी उनके बीच में गए? उन्हें कोई मारता था? दो चार लोग गर्म ठंडा बोल सकते थे। जिम्मेवारी नहीं, आपके प्रांत के अंदर लोग बैठे हैं, यहाँ के भी बैठे हैं, हरियाणा के बैठे, दूसरे प्रदेशों के बैठे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। उचाना में है और हमारे साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं जो कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उचाना आज आए हैं तो आने का मकसद और कुछ सोर्स वालों के साथ में जवाब लेना चाहूँगा। राम राम जी। राम राम सोनू भाई। तो पहले तो उचाना आने का पर्पस बताइए। कांग्रेस पार्टी ने नर सेवा नारायण सेवा सेवा और समर्पण अभियान का दूसरा चरण अब कुरुक्षेत्र कैथल संपूर्ण करके जींद जिले में आज से शुरू कर लिया और जींद जिले में नरवाड़ा और उचाना से शुरुआत हुई है। इसमें हम 3 काम कर रहे हैं। एक तो हर सरकारी डॉक्टर और हर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक तक पीपीई किट, हैंड सैनिटाइज़र और सोडियम हाइपोक्लोराइड, जीवन बचाने के लिए तो यही ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ें हम मुफ्त उपलब्ध करवा रहे हैं। नंबर 2, जैसे पिछली बार किया था, सारे उचाना में चार्ली टोर्नेडो मशीन लाएंगे 1 हफ्ते के अंदर ही और पूरे उचाना में हम एक एक गली को सैनिटाइज करवाएंगे खड़े होकर सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तीसरी बात, कल से पूरे ज़िले में एक निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं और कोई राजनीति नहीं इसमें, एक निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा चालू करेंगे। आज के दिन ऐसी घड़ी है जब लोग मर रहे हैं, न सरकार नाम की कोई चीज़ बची, न प्रशासन नाम की। जिस इलाके ने मुख्यमंत्री का दावेदार उप मुख्यमंत्री बनाया था वो आज तक यहाँ मुड़कर वापिस ही नहीं आए। ना उचाना में अस्पताल में ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इलाके का ये हाल होगा तो बाकी हरियाणा में क्या होगा। सरकार पीठ दिखा के भाग गई है। उप मुख्यमंत्री की गुमशुदगी के पर्चे लगे हुए हैं। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना फेविफ्लू की गोली है। पैरासीटामोल लेने के लिए भी ठोकरें खानी पड़ती है। ऐसे में जो सेवा कांग्रेस कर सकती है, घड़े में चाहे 2 बूंद की हो पर एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो हम हर जीवन बचाने का संकल्प लेके आज आगे आए। तो मौका पे जो हालात चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो सरकार की तैयारियां हैं तो उसमें आप क्या कुछ नजर आवे है? चारों तरफ कोरोना महामारी, खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला की क्या है तैयारी, लोग ये पूछ रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार है, ना तो यहाँ कोई इंतज़ाम है, ना कोई आदमी इंतज़ाम करवाने वाला है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने सही मायनों में प्रदेश को आत्मनिर्भर बना दिया। अब हमें ये नहीं पता था आत्मनिर्भर का मतलब है। खट्टर साहब और चौटाला जी ने कह दिया भाई हमारे बस का कुछ नहीं, अपना बिस्तर ढूंढो, अपना बिस्तरा ले आओ, अपनी ऑक्सीजन ले आओ, अपना रेमडेसिविर का इंजेक्शन ले आओ, अपना ही डॉक्टर ढूंढो, अपनी नर्स ढूंढो, अपना इलाज खुद कराओ, हमारे बस में नहीं कुछ। ये हालत है। आपके ट्विटर हैंडल पर मैंने भी देखा था, एक वीडियो आपने शेयर की थी कि भाई जो प्रधान सेवक है उसको 20,000 करोड़ रुपए के महल की ज़रूरत है और जनता को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है।
मैं आपके माध्यम से 3 सवाल आज रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूं। हमारे देश से जनवरी 2021 तक यानी 3 महीने पहले तक 9000 टन ऑक्सीजन मोदी सरकार ने विदेश में भेज दी। क्यों? अब आप उसे दुगने रेट पे वापस खरीद के ला रहे हो। आपने भेजी क्यों? जबकि नवंबर 2020 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने आपको कहा ऑक्सीजन की कमी आने वाली है, विदेश मत भेजो, फिर भी आपने बाहर बेच दी। दूसरी बात, हरियाणा जैसे प्रांत में 1 लाख सक्रिय कोरोना मरीज हैं। हमें कोटा जो दिया है वो 275 टन के करीब का है, मिलती हमें 200 और 225 टन। दिल्ली में 75,000 सक्रिय मरीज हैं, हमसे 25,000 कम, उन्हें 700 टन दे रहे हो। दो दिल्ली को जरूर, अच्छी बात है, पर आप हरियाणा को क्या कीड़े मकोड़े मानते हो? हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। और तीसरी बात, हरियाणा में कोरोना निरोधक टीका या देश में भी 18 साल से 45 साल की उम्र के लिए केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती? मोदी जी ने वोट लेनी हो फिर तो युवा चाहिए, और जब उन्हें टीका लगाना हो मुफ्त का तो कहते हैं अपने आप 1200 रुपये में लगवा के आओ। क्यों? बेवकूफ़ हैं हम। इसलिए ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ कुछ दिन पहले ही जब जवाब लेने की कोशिश की गई थी मरने को लेकर, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, उसके बाद में एक बयान आया था उनका कि मरने वालों की संख्या न देखें, सिर्फ जो मौका है वही देखें। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? ये अंधेर नगरी चौपट राजा की निशानी है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का भाई बहन मर गया, किसी का दादा दादी चाचा ताई मर गया, और मुख्यमंत्री कहते हैं मरने वालों पे आप शोर ही मत करो। शोर ना करे, रोए ना आदमी तो क्या करे? ना दवा है, ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर है, ना अस्पताल है, ना वेंटिलेटर है, और आप कह रहे हैं शोर मत करो। और दूसरे वाला जो छोटा है वो हेलीकॉप्टर में ही रहता है, वो तड़े ही नहीं उतर रहे। इससे अलग थोड़ा सा और लेके जाना चाहिए, जो क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कांग्रेस पार्टी के, तो आपके मुंह से वो बयान जरूर आना चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो बंगाल में हिंसा हुई थी उसके ऊपर कोई अपने बयान नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी नहीं, मैंने दी, बिल्कुल। मैंने कहा हिंसा का कोई स्थान नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के कार्यकर्ता या कोई और लोग भी जो हिंसा कर रहे हैं या हिंसा में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ। तो किसानों को लेकर जो आज का दिन चल रहा है उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, तो कांग्रेस पार्टी उसको किस नज़रिए से देख रही है? किसान की खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला दुश्मन है। ये जोड़ी ही दुश्मन की है, लोगों ने बनाया है ये नाम भी। दुष्ट से दुष्यंत चौटाला, मन से मनोहर, ये दुश्मन की जोड़ी है, और ये मजदूर, आड़ती और किसान की दुश्मन है। आप बताइए कितने दिनों से हमारे भाई बहन सड़कों के ऊपर पड़े हैं? क्या मोदी जी, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला एक बार भी उनके बीच में गए? उन्हें कोई मारता था? 2-4 लोग गरम ठंडा बोल सकते थे। जिम्मेवारी नहीं? आपके प्रांत के अंदर लोग बैठे हैं, यहाँ के भी बैठे हैं, हरियाणा के बैठे, दूसरे प्रदेशों के बैठे। दूसरी बात, आप वो कानून खारिज क्यों नहीं करते? चलो खारिज नहीं करते, सस्पेंड तो कर दो यार। लोग मरने लग रहे हैं, आप फिर भी सारी संपत्ति जो है खेती की वो बेचने पर उतारू हैं। 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार है। मोदी जी इस पूरे व्यापार को 3 उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। मैं बड़े खुलेआम आपके चैनल पर आज कहता हूं, परंतु इसमें कामयाब नहीं होंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। ये कानून खत्म करवा कर रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।